आंखों की चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम। कल भैया आए थे, बता रहे थे कि पड़ोस के गांव में एक लड़का है सरकारी नौकरी में। लड़की शर्मा के भाग गई। भाई हो गया श्री गणेश। तुमको तो हमारी इज्जत का तनिको ख्याल नहीं। अब क्या हुआ? क्या हो गया? समदीन का फोन आया था शाम को, पैसे के लिए पूछ रही थी। मेहमान से बोलो कि जल्दी से इंतजाम करें। सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी इसने। अरे तो हमने इसे सिर पे चढ़ाया, कोई और होता ना तुरना को चने चबा देता। अरे हमने दहेज मांग लिया तो कौन सा वो बड़ा बवाल कर दिया। और इसको देखो, पुलिस को ले आए यहाँ पे। क्या करने जा रही थी तुम? जान देने से पहले एक बार भी नहीं सोची कि हम पे क्या बीतेगी? तो हम क्या कहते बाबा, इसके अलावा हमारे पास और कोनो दूसरा रास्ता नहीं था। और कोनो दूसरा रास्ता नहीं था? अरे हम लोग तुम्हारे लिए पराये हो गए हैं क्या? ऐसे घुट घुट के मरने से तो अच्छा है एक ही बार मर जाए। मर जाती तो अच्छा होता, कम से कम बिरादरी में हमारी नाक तो नहीं कटती। कहते हैं कि लड़की जब ससुराल जाती है तो वहां से उसकी अर्थी ही वापस आती है, और इसने किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है। अरे कुछ तो शर्म करो, यहाँ बेट और तुम्हें बिरादरी की पड़ी है। तुम ही रजामंदी हुई थी ना इस शादी के लिए, अब ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। तुम तो सब बात का दोष मेरे ही ऊपर लगाते हो, कभी अपना भी देखा है? और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे प्यार का नतीजा है। और तुम दो बात नहीं सह सकती थी? क्या जरूरत थी पुलिस को बुलाने की? कहाँ जा रही हो बेटा तुम? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन हम अपनी वजह से आप लोगों को यूं लड़ते हुए नहीं देख सकते। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम हमारे साथ रहोगी। किसी को कुछ फर्क पड़ता है ना तो पढ़ने दो। कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ना बेटा, हर लड़ाई की एक कीमत होती है और सोनी को भी वो कीमत चुकानी पड़ी। पति के घर से निकलने के बाद सोनी टूट जाती है, उसके लिए जीवन बोझ तरीका हो जाता है और वो आत्महत्या करने का फैसला करती है। लेकिन नियति को तो सोनी से कुछ और ही अपेक्षाएं थी। लगता है रमेश बाबू की बिटिया आ गई। पता है आपको, इस लड़की ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, कोर्ट कचहरी पे आ गई। और सोनी, आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है? देखो तो सही, जरा सा पति ने मारा नहीं, जल्दी पुलिस में कोर्ट कचहरी करने। ये तो आजकल की लड़कियों के हाल है। ठीक है, मैं देखता हूँ।
अरे सोनी बिटिया कब आई ससुराल से? बस चाचा अभी 2 ही दिन हुआ है। वो कहा है ना माँ बाबू की बहुत याद आ रही थी तो सोचा उनसे मिलने चल के। हाँ अच्छा किया आ गए, वरना हम तो सोचे थे कि तुमसे मिल ही नहीं पाएंगे। शादी के बाद बिल्कुल बदल गई हो बिटिया। शादी से पहले ऐसे उदास नहीं रहते थे तुम। नहीं चाचा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही हंसते रहना बेटा। प्रणाम चाचा। सुना है आपने दहेज के लिए इसे परेशान किया है। कैसी बातें कर रहे हैं छोटे सा? हमने इसके माँ बाप से कोई दहेज नहीं मांगा तो इससे क्या मांगेंगे? हमारे बाप दादाओं ने कभी थाने का मुंह नहीं देखा था, लेकिन आज इस चरित्रहीन लड़की की वजह से वो भी हो गया। सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी इसने। अरे भाई वो सब ठीक है, लेकिन जो पैसों की बात हुई थी वो तो भिजवाओ। भाई मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। अरे भाई शादी ब्याह का माहौल है, जश्न है आज का, तो शराब नहीं पीऊंगा क्या दूध पीऊंगा? किताब शिताब तो ठीक है, ये सब करो, मगर अपने घर में ठीक से काम करो। मुझे माँ की तरफ से कोई भी शिकायत सुननी नहीं चाहिए। अब जब इज्जत ही नहीं रही तो पैसे लेके क्या फायदा? इन सब की जिम्मेदारी यही है। आज से मेरा इसका कोई संबंध नहीं है। चल निकल। तरह हार मानकर चुपचाप बैठने से इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन तुम्हें पढ़ाया लिखाया। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरी सारी मेहनत बेकार गई। नहीं पापा, हम आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, लेकिन हमारी वजह से आपको बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा है ना। लोग जो कहते हैं उनसे कहने दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो करना है वो करो। हमने सोच लिया है बाबा, हम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ये बिल्कुल सही फैसला किया है तुमने। मैं आज ही तुम्हारे कॉपी किताब के लिए पैसों का इंतजाम करता हूँ। बस तुम मन लगा के पढ़ो बेटा। नहीं बाबा, अब मैं जो करूंगी अपने दम पे करूंगी। मैं नहीं चाहती कि माँ आपको फिर से मेरे लिए ताने दे। तुम अपनी माँ को तो जानती हो, हमेशा बक 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 करती रहती है। छोड़ो उसको, बस बेटा मन लगा कर पढ़ो, ठीक है? पढ़ो। कहते हैं सदियों का अंधेरा एक माचिस की तीली निगल लेती है। बस जरूरत है उस माचिस की तीली को जलाने का फैसला करने की। सोनी ने आखिरकार ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं देगी। यानी सोनी की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था, जहां से कुछ तो बदलाव की उम्मीद कर ही सकते हैं। रूठी हवाएं तो क्या, ख्वाबों को पंख लगा, मध्यम है तारों की लौ, कोई तो शम्मा जला, धड़कनें बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला
आसमां पे भी हिस्सा होगा, धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम। बहनी, बहनी, बहनी। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। कहा बात बहनी, बड़ी देर लगा दी, क्या कर रही थी? वो रूम में कपड़ा तय कर रहे थे। आप बैठिए ना, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। ठीक है ठीक है। सोनी बिटिया नहीं दिख रही? अब क्या बताएं, उस पर तो पढ़ाई का भूत सवार है, और सोनू की बाबूजी वो भी उसको सर पे चढ़ा कर रखे हैं। बहनी, हम तुमको कितना बार समझाए हैं कि गाय और बेटी खूंटा में बंधी हुई ठीक लगती है। भैया अब क्या बताएं, अब इसको नया धुन सवार हो गया है आईएएस बनने का। अब आप ही बताइए कि खर्चा हम कहाँ से पूरा करेंगे? अरे खर्चा का पुराना है, हैं? समधी साहब मिले थे, बोल रहे थे कि सोनी को ससुराल में रख लेंगे अगर ये रमेश बाबू एक बार माफी मांग ले, बाकी दान दहेज का हिसाब किताब होता रहेगा। बस मुन्ना बाबू, बस बहुत हो गया। अरे आपकी बातों में आकर पहले ही हम अपनी बेटी के भविष्य से खिलवाड़ कर चुके हैं, अब और नहीं। आपकी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, बोल दीजिएगा उस समधी साहब को, अब तो मुलाकात कोर्ट में ही होगी। दिमाग सत्या गया का सब्जी बेच बेच के, हैं? हैसियत है कोर्ट में लड़ने की? दिमाग खराब हो गया है। हैसियत याद दिलाने के लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब आप बाहर जाइए, जाइए। और हाँ, याद दिला दीजिएगा अपने उस समधी साहब को कि हम अपनी बेटी पे हुए एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे, याद रखिएगा। भैया सुनिए, गांव वाले ने मुझे बताया, मैं भाग के आया आपके पास। भाईजान हम बताने ही वाले थे, लेकिन अभी क्या ना कि देर हो रही है इनको परीक्षा में जाने के लिए। देर हो रही है तो ये साइकिल किस काम की है? दूर जाना है, बिटिया को लेके जाओ एग्जाम में दिलाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जल्दी आ बेटा। बैठो बेटा। आजा 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 आजा। ठीक है। अरे बेटा सोनी जल्दी करो, परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। अरे जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। और खुश रहिए खुश रहिए। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। ठीक है। अरे रमेश भाई रुको रुको रुको। आदाब भाईजान। आदाब आदाब। अरे ये क्या बात हो गई? जीते रहो बिटिया जीते रहो। ये क्या बात? पूरे गांव को पता है कि बिटिया एग्जाम देने जा रही है, मुझे पता नहीं। गांव वाले ने मुझे बताया, मैं भाग के आया आपके पास। भाईजान हम बताने ही वाले थे, लेकिन अभी क्या ना कि देर हो रही है इनको परीक्षा में जाने के लिए। देर हो रही है तो ये साइकिल किस काम की है? दूर जाना है, बिटिया को लेके जाओ एग्जाम में दिलाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जल्दी आ बेटा। बैठो बेटा। आजा 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 आजा। ठीक है।
रमेश बाबू। अरे कुछ कह रहे थे मेहमान। मेहमान नहीं, रमेश बाबू। कुछ कचहरी वचहरी का धमकी दे रहे थे। आप ही से बतिया रहे हैं वकील साहब। सही समय का इंतजार कीजिए। ओह, सही समय का है? बिटिया कलेक्टर बनने वाली है का? बाबा 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 मेरा रिजल्ट आ गया बाबा। मेरा अरे रिजल्ट। रमेश बाबू, सिविल सर्विस की परीक्षा में अपनी बिटिया टॉप आई है। क्या? अरे वाह, देखा? अरे मेरा बच्चा। चमत्कार कहाँ होते हैं ये मैंने ही कहा था, लेकिन मैं गलत थी। चमत्कार होते हैं। आखिरकार सोनी ने ये साबित कर दिया। बाहरी शक्तियों से चाहे हो या ना हो, लेकिन मनुष्य के अंदर अगर हौसला है तो कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन की परेशानियां आपको आजमाती जरूर हैं, लेकिन अगर आप में हौसला है तो आप भी हर बार सोनी की तरह विजयी होंगे। न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम। कांटों की चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम। न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम। बेरंग फूलों में भी तू ही तो रंग भरेगा, दिल की ज़मीं पे कभी सूरज ये उतरेगा। ज़माने में तेरा ही हिस्सा होगा, इस आसमां पे भी हिस्सा होगा। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम। न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम। हौसलों से भरी एक और नई कहानी लेकर हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक जीवन पथ पर तू चला चल,
जब पग डगमगाने लगे तो बस हौसला रख। मिलते हैं इसी जज्बे के साथ, ना हौसला हारेंगे हम। अगले महीने हमने कॉलेज का एक एनुअल फंक्शन रखा हुआ है और जो भी स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेना चाहते हो अपना अपना नाम दर्ज करवा दो। सर मैं। वेरी गुड नित्या। कॉलेज की वन पीस आइटम है। लड़की और औरतों की इज्जत करना सीख और आज के बाद भाभी की नजर से देख उसको। मैं एक दिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी और सारे लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। मैं नित्या को गलत हाथों में पड़ता नहीं दिख सकता। सब शिवा की वजह से हो रहा है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या शिवा शिवा लगा रखा है तुमने? मम्मी ठीक कहती है, सब लड़कों की सोच एक जैसी हो। कल से मेरे घर के बाहर दिखना भी नहीं।